Good morning students, how are you? Hope you are very well at home. This is your Punjabi teacher from वशिष्ठ स्कूल ऊना। बेटा आज हम पढ़ेंगे व्याकरण भाग में से पाठ नंबर 5 क्रिया। ठीक है, क्रिया बेटा होता क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। वाक विचले ਉਹ शब्द जिन्हां ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਪਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਲ ਸਹਿਤ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਰਿਆ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ पढ़दा है, पढ़दा सी, जा खेडेगा, जा आया। ठीक है, अगर आसान शब्दों में हम करें कि क्रिया का अर्थ क्या है तो क्रिया का अर्थ है बेटा काम। ठीक है, इसलिए जिन्हां शब्दां तो किसी काम का होना, करना, सहना आदि बारे पता लगे व्याकरण विच उन्हां नूं क्रिया आख्या जाता है। क्रिया बेटा जिस तरह बेटा करदा, खांदा, पींदा, जांदा, रोंदा, हसदा, वंडदा, खेडदा, नचदा, धोंदा, बनाउंदा आदि ये सारी बेटा क्रिया है। ठीक है, जिस तरह आप एक उदाहरण ले सकते हाँ कि बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है, इसमें जाते क्रिया है, किसान हल वाउंदा है और वाउंदा क्या है, इसमें एक क्रिया है। अगर हर क्रिया होंदी है पंजाबी विच क्रिया आम तौर पर वाक दे अंत ते आउंदी है। इस तो ही वाक विच कर्ता अते कर्म का पता लगता है। इसमें बेटा कर्ता, पहले कर्ता और कर्म की हन इनके बारे में पढ़ते हैं। कर्ता वाक विच काम करन वाले नूं कर्ता आखदे हन। जिवें रवि पुस्तक पढ़दा है, इस विच बेटा जो रवि है वो कर्ता है, भाव के वाक विच जो काम करन वाले नूं कर्ता कहा जाता है। काम की करता है, पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें पुस्तक क्या हो गया, एक कर्म हो गया। ठीक है, कर्म का मतलब है वाक विच जिस उत्ते काम किया जाए उसनूं कर्म आखदे हन। जिस तरह इसी वाक को ले लो, रवि पुस्तक पढ़ता है, इसमें रवि जो है काम करन वाला है तो ये है कर्ता, और पुस्तक पढ़ता है जो पुस्तक है वो है कर्म। कर्म बेटा मैंने पहले भी बताया कि कर्म वाक विच जिस उत्ते काम किया जाए उसनूं कर्म आखदे हाँ। ठीक है, आगे बेटा एक बार और रिपीट करते हैं। ऊड़ा कर्ता सब्जैक्ट जिसको बोलते हैं, किसी भी वाक विच काम करन वाले नूं कर्ता कहा जाता है। जिमें सुरिंदर खेड रहा है, इस वाक विच सुरिंदर क्या है, कर्ता। ठीक है, जिस विच काम करन वाला है उसनूं कर्ता कहा जाता है। ऐड़ा है कर्म ऑब्जैक्ट। ठीक है, वाक विच जिस ते काम किया जाए उसनूं कर्म कहा जाता है। जिमें रवि गीत गाउंदा है, इस वाक विच गीत जो है बेटा शब्द वो कर्म है, और रवि क्या हो गया हमारा कर्ता और गीत क्या हो गया हमारा कर्म, जिस दा कर्ता रवि है। ठीक है, इस एक वाक विच एक तो वधेरे कर्म भी हो सकते हैं। जिमें मुकेश ने सप नूं सोटी नाल मारिया, इस वाक विच सप अते सोटी दो कर्म हैं। सप प्रधान कर्म है तो सोटी अप्रधान कर्म। आगे पढ़ते हैं बेटा क्रिया दियाँ किस्मां। इन्होंने ये चार्ट बनाया हुआ है, इसको आपने ध्यान से देखना है। पहले तो क्रिया दियाँ किस्मां कितनी हैं। क्रिया दो किस्म की होंदी है या दो प्रकार की होंदी है। पहली है अकर्मक क्रिया और दूसरी है सकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होगी। आगे उसके भी अकर्मक क्रिया के भी आगे भाग हैं। ठीक है, अकर्मक क्रिया के पहला है इसके दो भाग हैं, पूर्ण अकर्मक क्रिया, दूसरा है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। ऐसे ही सकर्मक क्रिया के भी दो भाग हैं आगे, जैसे पूर्ण सकर्मक क्रिया और दूसरा है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। ठीक है बेटा, इसकी किस्में होगी आगे हम पढ़ते हैं। पहला है अकर्मक क्रिया जिसको हम इनट्रांसिटिव वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड है सकर्मक क्रिया ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अकर्मक क्रिया की परिभाषा। अकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्म तो बिना। जिस वाक विच कर्म ना हो के केवल कर्ता ही हुंदा है उसनूं अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, आसान शब्दों में बोल सकते हैं कि जेड़ी क्रिया विच केवल कर्ता होवे पर कर्म ना होवे उसनूं अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, उसमें सिर्फ कर्ता होवे कर्म ना होवे। जिस तरह गुरमीत खांदा है, सीता पढ़ रही है, इस इन्हां वाकां विच
ਗੁਰਮੀਤ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਕਰਤਾ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਆਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਕੀ ਖਾਂਦਾ है ਜਾਂ सीता की पढ़ रही है स्पष्ट नहीं है। और ये है अकर्मक क्रिया। नैक्सट जो है बेटा अकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं या दो भाग हैं। किस तरह? एक पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। सबसे पहले पढ़ते हैं पूर्ण अकर्मक क्रिया। ਜਿਹੜੀ अकर्मक क्रिया कर्ता नाल आके पूरा ਅਤੇ सार्थक वाक बना देवे, अर्थात जिस तो वाक का पूरा भाव समझ आ जाए उसनों वो पूर्ण अकर्मक क्रिया आखी जाती है। जिमें रवि सौ गया, बच्चा रोया। इन्हां वाकां दे कर्म की अणहोंद विच भी अर्थ स्पष्ट हैं। ठीक है बेटा, इसमें कर्म नहीं है लेकिन कर्ता जो है उसका स्पष्ट वाक जो है सार्थक वाक बन रहा है, जैसे रवि सौ गया और बच्चा रोया। ठीक है, ये स्पष्ट ते सार्थक वाक है। ये है पूर्ण अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाग ऐड़ा जो है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। जिहड़ी क्रिया अपने कर्ता नाल मिल के वो वाक ना बना सके जिस दे पूरे अर्थ ना जब पूरे अर्थ अर्थात वाक सार्थक ना होवे तां वो अपूर्ण अकर्मक क्रिया हुंदी है। जिमें नंबर 1 महेंद्र हो गया है। इस वक्त तो कुछ भी स्पष्ट नहीं कि वो पागल हो गया, बीमार या राजी हो गया। ठीक है, ये कौन सी क्रिया होगी? अपूर्ण अकर्मक क्रिया, जिसका कोई सार्थक वाक स्पष्ट ना होवे। ठीक है। नैक्सट नंबर 2 है सारे रवि नूं समझते हैं। इस वाक विच भाव स्पष्ट नहीं कि रवि नूं गरीब समझते हैं या ईमानदार मेहनती आदि की समझते हैं। तो ये कौन सी क्रिया होगी हमारी? अपूर्ण अकर्मक क्रिया, जिस विच वाक दे अर्थ या उसका सार्थक अर्थ ना समझ आवे या ना होवे, वो अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। सैकेंड है सकर्मक क्रिया। सकर्मक तो भाव है कर्म सहित, अर्थात वाक विच जिस क्रिया का कर्ता अते कर्म दोवें होण उसनूं सकर्मक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, इसमें दोनों ही जैसे कर्ता और कर्म दोनों होण तां उसनूं सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जिमें रवि खाना खांदा है। इस वाक विच रवि करता है और खाना कर्म है अते खांदा क्रिया है। ठीक है, तीनों आगे कर्ता कर्म ते क्रिया। ठीक है, क्रिया काम करदा जो भी। आगे नंबर 2 है मुंडे फुटबॉल खेडते हैं। इस वाक विच मुंडे करता है, फुटबॉल कर्म है तो खेडते हैं क्रिया है। ये सकर्मक क्रियावां हैं। सकर्मक क्रिया दे भी दो भेद हैं। ऊड़ा भाग देखो पूर्ण सकर्मक क्रिया। जिहड़ी सकर्मक क्रिया अपने कर्ता अते कर्म नाल मिल के पूरा अते अर्थपूर्ण वाक बनाए, वो पूर्ण सकर्मक क्रिया अखवाउंदी है। जिमें हरमीत ने गोल किया। ठीक है, जो कर्ता अते कर्म नाल मिल के पूरा अर्थपूर्ण वाक बनाए वो कौन सी क्रिया है? पूर्ण सकर्मक क्रिया। ठीक है। नैक्सट है ऐड़ा अपूर्ण सकर्मक क्रिया। जिहड़ी सकर्मक क्रिया अपने कर्ता अते कर्म नाल मिल के पूरा अते अर्थपूर्ण वाक ना बना सके उसनूं अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जिमें गुरु ने अपने शिष्य नूं बना दिता। इस वाक विच कर्ता गुरु भी है, कर्म शिष्य भी अते क्रिया बना दिता भी है, परंतु फिर भी ये वाक अपूर्ण है, पूर्ण अर्थ नहीं देता, इसलिए ये अपूर्ण सकर्मक क्रिया है। आम तौर क्रिया के यही रूप हैं, परंतु क्रिया के कुछ होर रूप भी मिलते हैं। जिमें संसर्गी क्रिया, जिन्हां वाकां विच है जां सी इकल्ला शब्द ही क्रिया होवे उसनूं संसर्गी क्रिया कहा जाता है। जिमें तनवीर आलसी है। नंबर 2 मोहन लायक सी। इन्हां वाकां विच है अते सी संसर्गी क्रियावां हैं। नंबर 2 है सहायक क्रिया। जदों है सी अते इन्हां दे होर रूप चाहिदा सकदा अकर्मक जां सकर्मक क्रिया नाल दा काम करन तां उन्हां नूं सहायक क्रिया कहा जाता है। जिमें मैं तर सकदा हाँ।
ਨੰਬਰ 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਨੰਬਰ 3 ਮੁੱਖ ਕਿਰਿਆ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਭ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। इस क्रिया विच रखदा है मुख्य क्रिया है। आगे पढ़ते हैं धातु रूट। क्रिया शब्द के मूल रूप नूं धातु कहा जाता है, अर्थात धातु वो मूल शब्द है जिन्हां तो हर प्रकार दीयां क्रियावां बनदियां हन, जिवें पढ़, लिख, दौड़, सुन, खेड आदि। धातु तो अनेकां रूप बनते हैं, जिवें पढ़ धातु के कुछ रूप देखे जा सकते हैं, जिवें पढ़, पढ़दा, पढ़ी, पढ़ो, पढ़िए, पढ़ावो, पढ़ाउणा, पढ़ाउंदी, पढ़ेगा आदि। ठीक है बेटा, धातु रूट्स का पता चल गया, जेड़ा मूल शब्द हैं जिन्हां तो हर प्रकार दीयां क्रियावां बनदियां हैं। ठीक है, उनको धातु या रूट्स बोलते हैं। जिस तरह पढ़ तो बहुत सारे शब्द बने हैं, इस तरह लिख तो भी, जिस तरह लिखदा, लिखी, लिखो, लिखिए, लिखाउणा, लिखेगी आदि, ये सारे लिख धातु के कुछ रूप हैं। ठीक है, मूल शब्द साडा लिख या पढ़ है, तो उससे ही ये सारे आगे रूप हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये थी बेटा आपकी क्रिया और उसके रूप। आगे अभ्यास के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, वेरी शॉर्ट, वो पढ़ लेते हैं। प्रश्न 1 है, जिन्हां शब्दों तो काम दे होण दा पता काल साहित लगे उन्होंने की कहा जाता है? क्रिया। सैकेंड, मुख्य रूप में क्रिया कितनी किस्म की होंदी है? 2। थर्ड, सोना, जागना, रोना, हसना, नचना आदि शब्द की हैं? ये है क्रिया, इसका आंसर। नंबर 4 है, सहायक, संसर्गी अते मुख्य क्रिया किस दे रूप हैं? क्रिया दे। नंबर 5, जिस वाक विच कर्म ना होवे केवल करता होवे उत्थे किहड़ी क्रिया होवेगी? अकर्मक क्रिया। नंबर 6, जिन्हां वाकां विच है जां सी इकल्ला शब्द ही क्रिया होवे उसनूं किहड़ी क्रिया कहा जाता है? संसर्गी क्रिया। नंबर 7, लिख, पढ़, दौड़, सुन, खा आदि किस तरह के शब्द हैं? क्रिया शब्द। नंबर 8, जिस क्रिया का करता अते कर्म दोवें होण वो किहड़ी क्रिया कहलाउंदी है? सकर्मक क्रिया। आगे है नंबर 9, मैं खाना खा लिया है वाक विच किस किस्म की क्रिया है? सकर्मक। रणजीत सिंह बहादुर सी वाक विच संसर्गी क्रिया किहड़ी है? रणजीत सिंह बहादुर सी वाक विच सी संसर्गी क्रिया है। बच्चा दौड़ रहा है विच किहड़ी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। नंबर 12, सूरत पतंग उड़ा रहा है विच किहड़ी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। 13 नंबर, कुड़ी गज़ल गाउंदी है विच किहड़ी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। मुंडे खेडदे हन किहड़ी क्रिया है? इसका उत्तर है अकर्मक क्रिया। ठीक है बेटा, इसके साथ ही आपका पार्ट नंबर जो है व्याकरण का 5 क्रिया अते उसके भेद कंप्लीट है। आपने ये अच्छा पढ़ना है। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, टेक केयर।